तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, राइट। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर का मैंने आईयूपीएसी का सिस्टम बताया है नामिंग का। छोटे वाले को क्या लिखते हैं? अल्कोक्सी। क्या लिखते हैं? अल्कोक्सी। और बड़े वाले को अल्केन सफिक्स के तौर पे। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओहो, डिहाइड्रेशन का मतलब? स्मृति कुमारी। हाइड्रोजन की कमी। वाह वाह, तुम बताओ भाई। रेवती। हाँ सर, वाटर का रिमूवल। दैट्स राइट। क्या तुम्हारा भी तबीयत डाउन हो गया क्या? हाँ, नहीं लगता सर। है। तो खाना वाना नहीं मिला होगा, है ना? जब भी खाने को ना मिले ना रेवती, तो घर में नखरा शुरू कर दो। फिर देखो क्या क्या तुमको मिलता है खाने को। समझ रही हो ना इशारा? हाँ सर। ठीक है। देखो, हमने ले लिया यहाँ पे इथेनॉल। मैंने क्या लिया? इथेनॉल। ठीक है, एनसीईआरटी जो कह रहा है वो मैं बताता हूँ, और एनसीईआरटी से मैं बहुत ज्यादा भी बताऊंगा अभी अभी। ठीक है, तो मेरा वाला तो भूल भी जाना चलेगा, बट एनसीईआरटी वाला मत भूलना। ठीक है, मैं बताऊं क्या? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 मोल इथेनॉल ले रहे हैं, तो ऐसे मैं लिख दूं क्या? CH3 CH2OH, ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 मोल इथेनॉल को? समझाने के लिए भी लिख रहे हैं, बोलो। हाँ सर, लिख सकते ठीक हैं। है, मैंने लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या मैंने बोला? कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करो। और टेम्परेचर तुम्हें रखना है 140 डिग्री सेल्सियस। तापमान का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना है, तो मैं हाईलाइट करने वाला कलर से ही लिखूंगा 140। नहीं, ये कलर मजा नहीं आ रहा। रेवती, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, कौन सा कलर लगता है ये बताओ? सारे कलर अच्छे हैं सर, मैंने कोई फेवरेट नहीं बना रखा। बनाना चाहिए। ग्रीन पकड़ लो, है ना? ग्रीन पकड़ लो, अच्छा लगेगा। ये देखो। अपनी पार्टी में मत करो उसे। अच्छा। उसे हक है अपना कलर चूज करने का। अच्छा भाई, देख लो। इधर देखो, एनसीईआरटी लिखता है 413 केल्विन। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जैसे ही तुम इसको इतने टेम्परेचर पे H2SO4 से ट्रीट करोगे, ये बना देगा ईथर। क्या बना देगा? ईथर। लो देखो, यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा। भाई वाटर रिलीज हो गया कि नहीं? अब ये O क्या करेगा, यहां पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा CH3 CH2OCH। ओहो, O कहाँ चला गया? OCH2CH3। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से क्या रिमूव हुआ? H2O। बोलो, H2O रिमूव हुआ या नहीं हुआ? हाँ, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं इथॉक्सी इथेन। चूंकि यहाँ पर दोनों तरफ सेम ही है, तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे कहते हैं इथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? डाई इथाइल ईथर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताओ मुझे। लिख सकते हैं सर। तो लिखो ना फिर, लिखो। लिखो भाई। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इस रिएक्शन को? 2 मोल CH3 CH2OH को हमने ट्रीट कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 से। टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, तो हमें मिलेगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O। बोलो, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? कोई मुझे बताओ, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? यस सर। बिल्कुल लिखा जा सकता है। एनसीईआरटी एक और चीज लिखती है,
कि आप तापमान थोड़ा और बढ़ाइए, 30 डिग्री सेल्सियस बस बढ़ा दो। अभी मैंने कितना लिखा है 140, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस रिएक्शन में टेम्परेचर का बहुत तगड़ा रोल है, हल्के में बिल्कुल मत लेना। अब हम इसको बढ़ा के कर देते हैं 170 डिग्री सेल्सियस। देखना चाहोगे क्या होगा? दिखाए? यस सर। चलो भाई देखो फिर। हमने क्या किया, इथेनॉल लिया CH3 CH2 OH, या फिर 443 के लिए। देखो अब यहां पर बन के आ जाएगा, वाटर कैसे निकलेगा ध्यान से देखो भाई, यहां से OH फ्री कर दो और यहां से एक हाइड्रोजन, और फिर ये दोनों आपस में ही जुड़ जाएगा, तो यहां कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और बन के आएगा तुम्हारे सामने इथीन। क्या निकल के आएगा, इथीन। CH2 और माइनस में इधर कर दो H2O। देख रहे हो तापमान चेंज, प्रोडक्ट चेंज, क्या बन गया, इथीन। बोलो ध्यान रखोगे टेम्परेचर का? प्रियंका दीपशिखा इज मिसिंग, यस सर रखेंगे। तो ध्यान रखती हो तो पकड़ लो, अपने दोस्त को बुला लो। अब जो मैं दो रिएक्शन लिखवा रहा कौन से हूं, दोस्त? ये दो रिएक्शंस तुम्हारे बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसे लिखो। लिखवा दे क्या रेवती? लिखवा, यस सर। यस सर। लिख लो फिर। हाँ सर लिखवाऊँ। लिखो भाई लिखो। इथेनॉल को अगर तुम 25 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करती हो, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना केल्विन, 298 केल्विन, है ना? तो प्रोडक्ट जो तुम्हारे सामने बन के आ रहा है ना रेवती, रेवती हाँ सर। प्रोडक्ट जो तुम्हारे सामने बन के आ रहा है कुछ नहीं, OH हटाओ SO3 सॉरी H हटाओ SO3H जोड़ दो, CH3 CH2O SO3H, ठीक है ये हो जाएगा। दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है प्रोडक्ट कितना ज्यादा चेंज हो रहा है? तापमान हाँ देखो सर, भाई, दिख रहा है। तापमान देखो। क्यों प्रियंका, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। चलो एक और रिएक्शन लिख देते हैं। तापमान थोड़ा और कम करके देखे रेवती? हाँ सर। चलो भाई करके देखते हैं। स्मृति छोड़ छोड़ के चली गई ना क्लास, अब वो पढ़ने वाली नहीं रही। पहले अपना स्मृति, हाँ सर। क्लास क्यों छोड़ती हो तुम? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तुम अब यही सब करो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज जा रही है। तब इसमें मेरी क्या गलती, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। मत करो फिर। प्रोडक्ट जो तुम्हारे सामने बन के आएगा, क्या होगा ना, जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये H2SO4 में डिसॉल्व हो जाएगा। ये क्या होगा, H2SO4 में डिसॉल्व हो जाएगा और ये कुछ यूं बनेगा, CH3 CH2 OOH H प्लस सॉरी O प्लस, और साथ में इधर बचेगा HSO4 नेगेटिव। ऐसा कुछ बना लेगा ये, समझ रही हो? यानी हर बार प्रोडक्ट क्या हो रहा है रेवती, स्मृति, दीपशिका, प्रियंका, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब है कि तापमान को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, टेम्परेचर का आपको खासा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। अब एक और खतरनाक सी बात बता दें, ये भी थोड़ा हटके है, बता दें। अभी मैंने जितना यस भी सर। तुम्हें लिखवाया है वो सब सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल के बारे में मैंने लिखवाया है, राइट?
Yes, sir. जैसे जैसे हम अल्कोहल, हाइयर अल्कोहल मतलब कि जैसे अभी 2 कार्बन वाला लिया है ना, हम 3 कार्बन का लेंगे, हम 4 कार्बन का लेंगे। समझ रही हो दीपशिखा, रेवती? तो जैसे जैसे हाइयर अल्कोहल की तरफ बढ़ेंगे, तापमान हमें थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। गॉट इट? मैं लिख दूं क्या इसे कि ऑल Yes, दीज sir. टेम्परेचर आर ओनली फॉर इथेनॉल? मैं लिख दूं क्या? मैं लिख ही देता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल के लिए है, चूंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, इसीलिए मैं ये लिख भी दे रहा हूं, नहीं तो मैं लिखता ही नहीं। पहले का 2 रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है, चाहो तो मेरा 2 रिएक्शन छोड़ देना। नीट में तो आ सकता है ना, उस सब में तो आता है। तो फिर छोड़ने क्यों बोल रहे हो? हाँ, सर एक बार स्टार्टिंग से दिखाना क्या पढ़ाया आपने। पहले मैं लिख लो दीपशिखा, बताओ। और कैसे तुम छोड़ के चली गई? हाँ मेरा नेट मर रहा है सर। भाई, संडे को ही सब। आज तो मेरा भी मर रहा है सच में। स्मृति का तो मरा हुआ ही है पहले से, तो उसमें कुछ नया बात नहीं है। नहीं सर, बस आपकी आवाज कम आ रही थी, वो कॉल आ गया था ना इसीलिए। भर दिन तो तुमको कॉल ही आता है, जब तुम क्लास में भी पापा आती थी जी गए पढ़ाना। ना इसलिए। तो सर वो पापा का कॉल आया था। वो तो ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं, हम जब तुमको वहां पढ़ाने आते थे तो भी तो तुमको हमेशा कॉल ही आता रहता था, कभी तब कोई पप्पू कॉल नहीं कभी आता था मम्मी, सर। है ना? चलो कोई नहीं। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ओनली फॉर इथेनॉल, इथेनॉल ओनली। जैसे जैसे हाइयर अल्कोहल पकड़ोगे, यानी कार्बन का संख्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा रेवती? कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्यों ना थोड़ा सा छोटा सा एक मैकेनिज्म पकड़ ले, 140 डिग्री वाला पकड़ ले क्या? वैसे वो SN2 मैकेनिज्म पे होता है, मैं चाहूं तो SN2 लिख के यहाँ से उड़ जाऊं, बट चूंकि तुम लोगों को याद नहीं है, मुझे याद है, तो मैं लिख देता हूँ। लिख दूं क्या? सर उससे पहले एक बार पीछे कर दो, पीछे के पीछे बस। काफी गलत कर रही हो स्मृति, बस और यही पीछे। समझो, तुम अपने कुल्हाड़ी पे पैर मार रही हो अपना। उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, समझ सही गई बोला मैं। है मैंने। रेवती, तुम्हारे यहाँ कोई पूजा होता है 20, 28, 30 दिन का? स्मृति बताई। 41 डेज का तो होता है सर, अभी चल रहा है। कौन सा वाला पूजा है ये? तुम क्रिश्चियन हो? अरे भाई, भगवान हिंदू है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन सा भगवान का पूजा होता है? भगवान अयप्पा। यस सर। मुझे कैसे सर पता मेरे चला? को पता है, मेरे को पता है, पता ही है, मेरे को पता है। मुझे कैसे पता चला मालूम है? स्टेटस से पता ही लगा मैं होगा। भी मैं भी स्टेटस चाहती थी, स्टेटस पता है। स्टेटस पे ये सबरीमला वाला डाली थी ना, तो वो अयप्पा भगवान, एक्चुअली मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, ग्रेटर नोएडा में, वहां पे भी भगवान अयप्पा का मंदिर है, तो सारे साउथ इंडियंस वहां जाके पूजा अर्चना करते हैं, और बहुत अब तगड़ा। पता नहीं, मैं जाती थी पहले, ये जनवरी की स्टार्टिंग में होता था या दिसंबर के एंडिंग में, और फिर एक बहुत बड़ा खाना टाइप्स लगता था, हाँ हाँ, ऐसा ही और कुछ मेरे नारियल के इधर। अंदर दिया डालते थे, वो कितनी मस्त पूजा होती है। हाँ, तो इसमें कुछ खाने पीने का भी प्रावधान है क्या? हम लोगों को पार्टी वार्टी भी दे रही हो क्या रेवती? यस सर, होता है ना, इतना सर टेस्टी दे रही है रेवती पार्टी। सर हाँ बस। साउथ इंडियन कोई भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी दिन मिल जाएगा आपको। हाँ, वो तो मालूम ही है, वो तो हमको पता ही है। तुम अपने घर पे बुला के हम लोग ब्राह्मण भोजन कुछ करवाओगी कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। हाँ सर जरूर। चलो फिर मैं आ हम, जाऊंगी, ठीक है रेवती। अरे ब्राह्मण तो हम है ना। अरे कोई बात नहीं, मैं फिर भी आ जाऊंगी। ब्राह्मण तो मेल होता है ना, पुरुष होता है। है? नहीं पता है क्या? है? देखो, उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ सिस्टम सर ही। मतलब लड़कियां नहीं खाते, ये गलत नहीं, बात है ना। ऐसा नहीं खाती है, वो लोग कन्या पूजन में खाती है, वहाँ तब ऐसा कब हुआ? लड़के नहीं खा सकते। भाई, अपना अपना एक कोई बात नहीं। सिस्टम है। क्यों रेवती, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? मैं गलत तो हो ही नहीं हाँ सकता। सर। चलो, अब देखो मैकेनिज्म जो होता,
मैकेनिज्म जो होता है ना वो है SN2। कैसा मैकेनिज्म है? SN2। ठीक है, ये SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुम्हें पता है कि न्यूक्लियोफाइल आता है कैसा वाला? स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। क्यों भाई? दीपशिका, मैंने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल आके सीधा अटैक मारता है। आओ ना देखा ताऊ, सीधा मारा अटैक। बोलो भाई, रेवती बताए थे या नहीं बताए थे? कुछ याद है? धुंधला धुंधला। हाँ सर, बताया था आपने। तो तुम लोग बोलोगी नहीं क्या? हाँ, बोलते भी नहीं हो। और स्मृति, तुमको तो बोलना चाहिए। तुमको मैंने बोला था ना, बाय डिफॉल्ट तुमको ही बोलना पड़ेगा। इसका हाँ RDS, सर, मैंने रेट बोला डिटरमाइनिंग अभी। स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप जो होता है, ठीक है, उसमें दो दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। एम आई राइट? इसीलिए कहते हैं इसे सॉरी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यही कहते हैं ना। 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, और दोनों के ऊपर रेट प्रेजेंट मतलब कि डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, दोनों के कंसंट्रेशन पे। मैंने ये भी बताया था, राइट? इसमें कोई भी Yes, sir. कार्बोकैटायन नहीं बनता है, यानी कोई भी रीअरेंजमेंट यस नहीं होगा। बोलो भाई, बताए थे कि नहीं बताए थे? बताया था सर। तो बोलो। बताया था बताया सर। था सर। प्रियंका, तुम तो बोलो। यस सर। इसमें अटैक हमेशा किधर से होगा प्रियंका? रियर साइड से, हमेशा। बोलो भाई। यस सर, रियर साइड। पीछे से ही होगा अटैक। क्यों भाई रेवती, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। क्या इसमें इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसके स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है? मतलब कि स्टेबिलिटी या RDS या जो भी कह लो, यस सर, करता है। डिपेंड हाँ करता सर। है। स्टेरिक हिंड्रेंस के उल्टा प्रोपोर्शनल है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा उतना कम अटैक करेगा वो, यानी रिएक्शन होने का चांस उतना कम। स्टेरिक हिंड्रेंस कम ज्यादा होगा। है, कम होगा, रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब 1 डिग्री पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो 1 डिग्री पे ये ज्यादा रिएक्शन शो करेगा। फिर 2 डिग्री पे थोड़ा ज्यादा, 3 डिग्री पे बहुत मुश्किल से शो करता है या फिर नहीं करता है, राइट? जबकि SN1 यस तो सर। 3 डिग्री पर ही करता है, क्योंकि वहां कार्बोकैटायन बनता था। बोलो भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। यस सर। क्या गलत बोल दिया? नहीं, कुछ भी नहीं गलत बोला। हाँ, तो कुछ भी मत बोलो, है ना? ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, एक्शन ले ले हम। अरे सर, पहले तो बहुत रिस्पॉन्स करो, करती हूँ तो आप ऐसे बोलते हो। ऐसा ना हो रोते हुए तुम घर जाओ, है ना, कि सर ने मुझे घर पर ही हूँ सर। तो हाँ, मतलब कि सर ने मुझे डांटा है, हाँ, अब हम नहीं करेंगे, अब तो छोड़ दिए है। ऐसा ना हो जाए। कितनी गंदी एक्टिंग कर रहे हो आप। वही अरे तो तो ऐसा सर। ही स्थिति हो सकता है ना, जवाब नहीं देगी तो यही एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्यों रेवती? सर, एक चीज पूछूं, डांटना मत। स्टेरिक हिंड्रेंस बताना एक बार क्या था? अभी इसमें बताएंगे ना, इसमें भूल दिक्कत वाली कौन सी बात है? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। वो तो तुम नहीं भी पूछती तो भी हम बताते हैं। है। अच्छा। वेरी आफ्टरनून, हाउ डू यू डू? देखो इधर, अब यहाँ पे क्या हुआ? कंसंट्रेटेड H2SO4। भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या देगा रेवती? बोलो भाई। H+ देगा ना। एसिड का राजा महाराजा सब बैठा हुआ, ये सब राजा ही तो है। हाँ यस सर। सॉरी, इसमें भी सोचने वाली बात है क्या? ये तो तुरंत उछलते कूदते बोलेगा हाँ भाई ले जा H+, तुमको जितना ले जाना है ले जाओ। क्यों रेवती, इसमें सोचने वाली बात है क्या कि देगा कि नहीं देगा? नहीं सर। तो देगा ही, बोलेगा ले जाओ। अब अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोको और मुझे बताओ, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स नहीं है क्या? हैं, है सर। क्या ये जाकर अटैक नहीं मारेगा क्या? मारेगा। बिल्कुल, ठीक है। अब मारेगा अटैक तो करवा दो ना अटैक, फिर करवा दें? यस सर। ठीक है, चलो। तो प्रोडक्ट क्या कुछ ऐसा बनेगा? मुझे बस बताते जाओ, मैं SN2 का मैकेनिज्म बता रहा हूं, जबकि नियम अनुसार मुझे नहीं बताना चाहिए था, राइट रेवती? बोलो।
नियम तो यही कहता है ना। हाँ सर, आपने भी यही कहा था क्या? कि नहीं बताओगे, लेकिन बता दिया। हाँ तो बता रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि SN2 बहुत पहले पढ़ाए थे भाई। कहाँ पढ़ाए थे? हेलो अल्केन्स हेलो अरीन। देखो, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ। और इसे हम लोग बोलते थे प्रोटोनेटेड आएगा। अल्कोहल, राइट? लिख दें क्या यस या सर, लिख लोगे? लिख दो। लिख लो भाई, लिख लो। और तुम्हारे सर नहीं बताए क्या? हाँ मेरे हाँ, तुम जवाब नहीं दे रही हो बिल्कुल भी, इसका मतलब तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रही हो। अब तुम्हारे खिलाफ कहीं इंसान भूल जाता है सर। एक्शन न लेना पड़ जाए। नहीं। चलो, अब मुझे ये बताओ, क्या हमने ये 2 मॉलिक्यूल लिया था, 2 मोल लिया था? अच्छा, ये बात चल रहा है 140 डिग्री पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में इसको। ये कहानी चल रही है 140 डिग्री सेल्सियस वाला। भाई मुझे बताओ, क्या हमने 2 मोल लिया था? कोई मुझे यस और नो में बस जवाब दे दो। यस। दिया ठीक है, था। तो एक और पकड़ ले क्या? इधर देखो, CH3 CH2OH, और इसके पास भी लोन पेयर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, है ना, बहुत अच्छा। अब इधर देखो ध्यान से, इसके साथ हम इसको जोड़ रहे हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल को, CH3 CH2OH और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या स्मृति, स्मृति तुम मुझे जवाब दो, क्योंकि तुम जवाब दे सकती हो, मुझे पता है तुम्हारे पोटेंशियल के बारे में। क्या नहीं ऑक्सीजन दे के ऊपर सकते। पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल हाँ सर। unstable है ना। ये हाँ हाँ। कार्बन को क्या बोलेगा कि हाँ भाई तुम मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन, मैं वाटर बन के यहाँ से कूद के चला जाता हूँ। करेगा कि नहीं करेगा ये काम, बताओ मुझे। रेवती तुम ही बता दो कम से कम। हाँ सर। ये वाटर बन के उछलते कूदते क्या करेगा? निकलेगा, निकलेगा, लेकिन लेकिन जब ये निकल रहा होगा तब, ध्यान से सुनना, जब ये निकल रहा होगा तब ये जो अल्कोहल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये कूद के अटैक मारेगा भाई, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। याद रखना, SN2 में कहा गया कार्बोकैटायन नहीं बनता है। याद रखना, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि OH2 यानी वाटर निकल रहा है, और यहां ये पीछे से धांसू एंट्री मार रहा है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं किसी को? यस सर। कार्बोकैटायन यहाँ पे नहीं बनाना है कि चलो भाई रीअरेंज कर देते हैं, 5 मिनट रुकेगा कार्बोकैटायन फिर रीअरेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सीधा हट रहा है और ये पीछे से अटैक कर रहा है, रियर रियर साइड से। बोलो भाई, होगा या नहीं रेवती? होगा या यस नहीं सर। होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर अगर अटैक कर दिया तो क्या प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, मुझे बताओ तो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकना। CH3 CH2OO, यहाँ पे H डाल दो, और O के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3, क्योंकि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन अपने मत्थे ले लिया। देख रही हो ना? CH2, सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा, यहाँ पे 2। बोलो भाई, कोई दिक्कत? देखो कैसे, ये वाला पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो भाई। नो सर। नहीं। चलो, अब ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा अनस्टेबल, ये क्या करेगा? यहाँ पे HSO4 नेगेटिव घूम ही रहा है, HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ये क्या करेगा? बोलेगा हाँ भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे, और H+ बन के उछलते कूदते तू निकल जा, और ये जाएगा इसके साथ बन जाएगा H2SO4 फ्री, और हमारे सामने जो मिल गया वो क्या है? ईथर। बचा कि नहीं बचा मुझे बताओ भाई। बचा सर। दिस इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म। इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, ये याद रखना। यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वाला। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, अब देखो, स्मृति का कुछ सवाल था कि सर स्टेरिक हिंड्रेंस माने क्या, है ना? यही पूछ रहे हो ना? मैं एक सवाल भी दूंगा, ये लिख चुके हो? चलो वेरी गुड। अब देखो, सपोज CH3COH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता, यहाँ H, यहाँ CH3,
यहाँ CH3। अब मुझे बताओ क्या इसी के ऊपर अटैक होता है क्या न्यूक्लियोफाइल का? मान लेते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल है, इसी को पकड़ लो, न्यूक्लियोफाइल जो था उसी को पकड़ो। अब स्मृति तुम बताओ इसके पास अटैक करने के लिए जगह है क्या? कहां से अटैक करेगा? देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कार्बन हाइड्रोजन को ऐसे दिखाओ ना तुम, CH3 को। तुमको लगता है जगह है क्या इसके पास? इधर भी इतना, इधर भी नहीं इतना। सर, देख रहे हो ना स्टेरिक नहीं। हिंड्रेंस कितना ज्यादा हो गया। और पहले यहाँ पे सीधा CH3 CH2OH था, तो लब से यहाँ पे अटैक मार रहा था इधर से। देख नहीं रही हो क्या? अंतर नहीं दिख हाँ रहा था? सर, वो 3 डिग्री, दिख रहा है। तो यहाँ पे खटाखट अटैक होता चला जाता है। ठीक है, ये कितना डिग्री है भाई? ये है 1 डिग्री। ये कितना? 1 1 डिग्री। वैसे ये 1 डिग्री लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बोकैटायन तो यहाँ बनता ही नहीं है। ठीक है, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म तुम्हें समझाया था कि हमें कैसे देखना है। जब भी देखना है तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है, कभी भी 1 डिग्री 2 डिग्री से मत देखना, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, चलो तो क्यों ना मैं थोड़ा आगे चलूं? बोलो भाई, चले क्या थोड़ा यस आगे? सर। सर यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नो सर। चलो बहुत अच्छा। तो एनसीईआरटी जो लिखता है वो मैं एक बार और लिख दूं समराइज करके, और मैं जो लिखना चाहूंगा मैं भी वो लिख दूं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन कैसे कैसे हो सकता है अल्कोहल का, मैं लिख देता हूं। वैसे ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बट फिर भी मैं लिखूंगा। पहला, फर्स्ट, ताकि एक भी तुम्हारा सवाल नहीं छूटे, CH3 CH2OH, इसका 2 किस्मत। कंसंट्रेटेड H2SO4 से तुम करवा दो इसको रिएक्ट, कितने पे? 170 डिग्री सेल्सियस। कोशिश करना केल्विन में भी याद रखो या डिग्री सेल्सियस, बट यूनिट याद होना चाहिए कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा तुम ले लो कंसंट्रेटेड H2SO4 के ही प्रेजेंस में। ठीक है, और तापमान डाल दो 140 डिग्री सेल्सियस। भाई 170 में क्या बनता है? बोलो, 170 में क्या इथीन बनता है क्या? यस। कौन बोला भाई? कौन है ये? कौन हो तुम? और 140 में क्या बनता है? अब बैलेंस कर लेना, ये मत बोलना कि सर वहां पे 2 होगा, वहां 50 होगा, यहाँ ये होगा। अपना बैलेंस कर लेना। क्या इसमें ये बनेगा, ईथर बनेगा? मुझे बताओ, क्या यही होता है? मुझे इतना बता दो बस। अगर हम यस इथेनॉल लेते हैं, हम अगर इथेनॉल लेते हैं तो क्या यही होता है क्या रेवती नायर? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या नहीं दिक्कत है सर। तुमको? नहीं है नहीं दिक्कत? है सर। अब मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूं, तुम लोग लेकिन अलग से लिखोगे। तुम लोग क्या करोगे? अलग से लिखोगे। देखो मेरा स्टाइल दिखाए क्या? इस तापमान को कर दो चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखवा रहा हूं। इथीन है ना, तो इसको कर दो 350 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है? ईथर है ना, इसको कर दो तुम 250 डिग्री सेल्सियस। तापमान बढ़ा दिया, ध्यान से देखना क्या होगा। अब हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे Al2O3। क्या लेंगे? Al2O3 वेपर फेज में। किस फेज में लेंगे Al2O3? वेपर फेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रोडक्ट यही बनेगा। इसका मतलब डिहाइड्रेशन इससे भी होता है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, बट डिहाइड्रेशन इससे भी होता है। गॉट इट? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गॉट इट। can be done or can also be done with Al2O3। सर अगर H2SO4 होगा तो टेम्परेचर कम बहुत इससे। हाँ तो देखियो ना, टेम्परेचर तो मैंने लिखा ही है, देखा नहीं तुमने? ऐसा क्यों?
रिएक्शन होता है तो होता है, ठीक है। बोलो भाई, इतना याद रखोगे क्या? क्योंकि ये काफी इजी हो गया Yes. मुझे लग रहा है। अब हम लोग बात करेंगे विलियमसन्स सिंथेसिस। मुझे पता है कि मैंने इसके बारे में भी तुम्हें पढ़ाया है ना? याद करो भाई, विलियमसन। रेवती, नहीं पढ़ाया क्या? झूठ मत बोल देना। सर सर मैंने मुझे कुछ याद नहीं। पूछा अल्काइल तो हैलाइड। हाँ भाई पूछो, मैंने पूछा तो क्या पूछा? मैंने बोला लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो सेम ही होगा, मतलब हाँ कैसे? बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। चलो, विलियमसन्स मैं बता दूं, विलियमसन सिंथेसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ विलियमसन सिंथेसिस। तब तक के लिए बाय बाय।